चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आज हम पता है क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे प्रॉपर सिटिंग। लिसन केयरफुली। दिविक्षा म्यूट योर माइक। दिविक्षा म्यूट योर माइक। बहुत हिट आएगा ना। अब बेटा जिसका अनम्यूट रहेगा, जिसको मैं नहीं बोलूंगा उसका मैं म्यूट कर दूंगा, तो फिर वो अपने आप अनम्यूट नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। इससे अच्छा है अपना म्यूट करके रखें, मैं जब जिस बच्चे को बोलूंगा वो ही अनम्यूट करेगा। चलो ध्यान दें, आज हम सीखेंगे प्रॉपर सिटिंग। दक्षिता वेरी बैड, जाओ हैंड वॉश करके आओ। गो दक्षिता गो, हैंड वॉश करके आओ। हाँ सुनो बच्चों, सभी बच्चे कैसे बैठते हैं? एक बच्चा तो देखो ऐसे बैठा है, जैसे रिदर भी ऐसे बैठी है, ऐसे लाइक दिस है। रिदर भी ऐसे बैठी है, आधा हाथ मुंह में है और आधा हाथ बाहर है? बेटा ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ओके, कैसे बैठी है रिदर भी? ऐसे बैठी थी, ऐसे ऐसे हाथ ऐसा करके फिर बैठी। वेरी बैड। देखो प्रीशा ऐसे बैठी है। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अनाओ पाठशाला के टाइम पानी नहीं पीते बेटा। हाँ दिविक्ष आदिश बहुत अच्छे से बैठा है। निर्वी हमारा हैंड जॉइंट पता है कितना? हाथ जोड़ करके दिखाओ सभी बच्चों, हाथ जोड़ करके दिखाओ कैसे हाथ जोड़ते हैं। हाँ वेरी गुड, थोड़ा सा पीछे होके प्रॉपर दिखाओ मुझे, हाथ जोड़ो कैसे जोड़ते हैं हाथ। हाँ कई बच्चे देखो कैसे जोड़े हैं। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। त्रिशा आयरा आप नहीं दिख रही हो बेटा, हाथ हाथ जोड़ते हुए दिखाओ आपको। हाँ स्वभावी हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो सीधे बैठो। हाँ गुड। देखो स्वभावी ऐसे ऐसे हाथ जोड़े हैं, ऐसे हाथ जोड़ते क्या? वेरी बैड। वेरी गुड, हाथ नीचे कुछ करके बच्चे ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऊपर करके। कुछ हाँ बच्चे ऐसे हाथ जोड़ते हैं, मंदिर जाते हैं आधा ये हाथ मुंह ऐसे में नहीं करना ना। और ऐसे ऐसे जोड़ते हैं। कुछ देख बच्चे कह रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जोड़ते हैं, दोनों हाथों को हाथों पे रख लिया और बेटा ऐसे हाथ नहीं जोड़ते हैं। ओके, हम हाथ जोड़ते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो दोनों हाथों को इस प्रकार से नारियल का आकार बनता है हाथ में। देखो सभी बच्चों बनाइए अपने हाथ का नारियल का आकार बनाइए, बनाइए कोकोनट। यस कोकोनट का आकार बनाओ। बना लिया सबने? अर्थ डू, जैसा मैं कर रहा हूं वैसा करो। चलो सभी बच्चों करो। वेरी गुड स्वभावी। हाँ चलो ये हाथ जोड़े आपने, नारियल का आकार बनाया। अब इस हाथ को यहां नहीं जोड़ना है, मुंह पे नहीं लगाना है, नाक पे नहीं लगाना है, अपने इस पर नहीं लगाना है, दाढ़ी पर नहीं लगाना है, इसको आपको यहाँ पर अपने सीने पर लगाना है। बहुत बढ़िया, सानवी ने बहुत अच्छे से बैठी है। सानवी देखो मैं सानवी को दिखा रहा हूँ आपको। सानवी यू आर डूइंग वेरी गुड। देखो सानवी कितने अच्छे से हाथ जोड़कर बैठी है, देखो सभी बच्चों। वेरी गुड सानवी। देखिए बिल्कुल इस प्रकार से आपको अपने हाथों को यहाँ पर लगाना है सीने पर। और जैसे आपने नारियल देखा है ना, नारियल नारियल ऐसा आगे झुकता है, फिर हमें इस प्रकार से नमस्कार यहाँ पे ओके। कि भैया कहेंगे अच्छी बैठे। हाँ अब देखो, अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करते हैं और फिर उंगलियां मुंह में डालते हैं, वो वेरी बैड है। ओके अर्थ जॉइन योर हैंड्स। हाँ अब देखो दिवित हाथ जोड़ो। क्लियर? सबको क्लियर हुआ हाथ कैसे जोड़ना है? अच्छा तो मैं अब बुलाता हूं प्रशा जैन को। प्रशा हाथ जोड़ करके दिखाओ, सीधे बैठो पहले। हाँ यहाँ देखो कैमरे के पास बैठो, हाथ जोड़ के दिखाओ। प्रशा हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के दिखाओ बेटा। देखो प्रशा ने कैसे हाथ जोड़े हैं, सभी बताना राइट और रॉन्ग। ओके हाँ बताओ प्रशा राइट है कि रॉन्ग? प्रशा सीधे बैठो पहले, पहले सीधे बैठो। सिट प्रॉपर, आपके हैंड्स नहीं दिख रहे बेटा। सिट प्रॉपर। हाँ पीछे, अब सीधे बैठो, लेट के नहीं पढ़ते क्लास, सीधे बैठ के पढ़ते हैं। हाँ देखो प्रशा कैसे हाथ जोड़े हैं। क्या ये हाथ जोड़ना सही है? बोलो नहीं। अच्छा तो अब मैं और चलता हूं किसी के पास, मिक्षा बताएगी। मिक्षा बताओ कैसे हाथ जोड़ते हैं, मिक्षा बताओ। अरे वाह मिक्षा हाथ जोड़ो।
देखो बच्चों बताओ, मिक्षा क्या राइट हैंड्स ज्वाइन किए हैं कि रॉन्ग? करो अच्छे से करो। जल्दी बोलो सभी बच्चों। ठीक है करो। रॉन्ग है मिक्षा, ये हैंड्स आपके देखो यहाँ पर सीने पे लगाओ। मिक्षा, वेरी गुड मिक्षा। वेरी गुड। अच्छा मिक्षा, आप हैंड्स ज्वाइन किए हो, इसको मुंह में जाना चाहिए कि नहीं? फिंगर्स को और नोजी में नो। और यहाँ पर। अच्छा बताना, क्या मैं सही हाथ जोड़े हूं? एम आई राइट? नो। अच्छा ही बताओ, एम आई राइट? बोलो नो। नो। मुंह से बोलो। एम आई राइट? यस। मैं सही हूँ, ऐसे हाथ जोड़ना चाहिए बेटा। ये हाथ को देखो ऐसा फोल्ड करो, नारियल के आकार पे। ऐसे वेरी करो गुड, करो। बहुत सुंदर, वेल डन। देखो वो कर रही है, प्रयास कर रही है, सीख जाएगी, कोई बात नहीं। चलो अब मैं एक बच्चे के घर पे और चलता हूँ, उससे मैं बनवाऊंगा तुषा जैन, और साथ में आएंगे प्रिशा जैन, है ना? आप दोनों बताइए हमें, चलो पहले एक एक बताएंगे, क्योंकि सभी बच्चे देखना। ओके प्रिशा, आप बताओ हमें हाथ कैसे कैसे नहीं जोड़ना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए ये नहीं। प्रिशा आप बताओ कैसा नहीं जोड़ना चाहिए हाथ, बोलो। कई बच्चे तो पीछे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे देखो हाथ दोनों, ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए और ऐसे नहीं जोड़ना देखो चाहिए कई बच्चे इस प्रकार से और पीछे हाथ ऐसे जोड़ते हैं, नहीं देखो देखो ऐसे पीछे जोड़ना हाथ जोड़ चाहिए। लेते हैं। कई बच्चे पीछे हाथ जोड़ लेते, पीछे हाथ कौन कौन जोड़ लेता है? जोड़ के दिखाओ। देखो मेरे दोनों हाथ पीछे हैं, देखो आगे नहीं है, पीछे हाथ जुड़ा है मेरा, देखो पीछे हाथ जोड़ के दिखाओ, जोड़ो। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता बेटा, पीछे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए। चलो पहली बात। चलो त्रिशा, आप बताओ और कैसे हाथ नहीं जोड़ना चाहिए? रॉन्ग हाथ कौन कैसे जोड़े जाते हैं, बताओ जल्दी एक्शन करके। ऐसे नहीं जोड़ते और ऐसे भी नहीं जोड़ते। ऐसे ऐसे मत करो, बोलो, एक्सप्लेन करो। बोला कि पापा, बोलो कि बोला कि कैसे नहीं मानना चाहिए, और पहले ऐसे नहीं करना होता है। हाँ, ये फोल्ड करना नहीं, यहाँ पे और लगाना पीछे भी नहीं, नहीं करना पीछे भी चाहिए। नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे एक बात बताओ मुझे, जब हम क्लास में और ऐसे बैठे भी नहीं हैं, करना चाहिए। मंदिर में बैठे ऐसे हैं, तो क्या हमें अपने हैंड्स को अपने पैर से टच करना चाहिए? नहीं नहीं। क्या हमें अपने हाथों को पैरों से टच करना चाहिए? अर्घ बताओ, करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी दक्षिता कार्य कर रही थी, ये हाथ को देखो, सुनो सुनो सभी, दक्षिता पता है क्या कर रही थी? ये हाथ है जो हाथ हैंड्स, उसके फिंगर्स को लेकर के एक को इधर डाल रही थी, एक को इधर डाल रही थी। दिस इज राइट और रॉन्ग? वेरी बैड। ओके दक्षिता, ये नहीं करना है। चलो दूसरी बात सुनो। अब ये तो हुई हाथ जोड़ने वाली बात, अब दूसरी बात हुई स्टैंडिंग पोजीशन। हम जब मंदिर जाते हैं तो हमें कैसे खड़ा होना चाहिए? मैं जिसको बोलूंगा वो खड़ा होगा, ओके? सभी खड़े नहीं होंगे। चलो हाँ, भव्य, भवी, खड़े होके दिखाओ बेटा, खड़े होके दिखाओ, पीछे जाओ, गो बैक, गो बैक, खड़े होके दिखाओ, आपके पैर दिखाओ, कैसे खड़े होते हो आप मंदिर में। हाँ वेरी गुड स्वभावी, हाँ अरे वाह स्वभावी, पीछे, और हाथ भी जोड़ो ना फिर स्वभावी, हाथ भी जोड़ के दिखाओ। हाँ, अब नीचे के पैर की पोजीशन दिखाओ, नीचे के पैर की पोजीशन दिखाओ कैसी है। सावधान हो खड़े, सावधान। देखो स्वभावी के पैर, सब देखो, सब लोग देखना बेटा, है ना? देखो ये स्वभावी के पैर हैं। हाँ स्वभावी दिखाओ। देखो ऐसे नहीं खड़ा होना है, दोनों पैर सीधे होना चाहिए, दोनों पैर सीधे करो भगवान के जैसे। भगवान की फोटो देखो, स्टैंडिंग पोजीशन, और वो कैसी होती है? दोनों पैर बिल्कुल सीधे होते हैं। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा भगवान को? है
अरे भगवान की, खड़े हुए भगवान की आपने फोटो देखी है कि नहीं? बोलो। देखी है ना? देखो मैं दिखाता हूँ आपको खड़े हुए भगवान की फोटो, फिर आप बताना कैसे खड़ा होना चाहिए। ओके, हाँ देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो इस पोजीशन में खड़ा होना चाहिए हमें। दिख रहा है आपको भगवान? देखो इनके पैर देखो, पैर देखो तिरछे नहीं है, बिल्कुल सीधे हैं। देखो दिख रहे हैं आपको? चलो ऐसे खड़े होके दिखाओ पहले, जल्दी से खड़े होके दिखाओ अपने, सभी बच्चे खड़े हो जाओ अपने प्लेस पर। यस, पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। पैरों की सीक्वेंस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ओके, पैर बिल्कुल आपके कैसे होना चाहिए? सीधे होना चाहिए पैर। हाँ, अब हाथ जोड़िए सभी। हाथ की पोजीशन इस प्रकार से होनी चाहिए कि देखो जो आपके हाथ हैं, देखो बच्चों सभी ध्यान से, ये जो आपके हाथ हैं यहाँ सीने पर होना चाहिए, और ये जो आपके दोनों हाथ बिल्कुल देखो सीधे इस प्रकार होना चाहिए। नहीं तो बच्चे ऐसे कर लेते हैं, ऐसा नहीं, इस प्रकार से आपके हाथ होना चाहिए, और पैर बिल्कुल बाहुबली भगवान की जैसे बिल्कुल सीधे होना चाहिए। ये है स्टैंडिंग पोजीशन और हाथ जोड़ने की पोजीशन। ओके, क्लियर? ये दोनों बातें क्लियर हो गई सबको? वेरी गुड। अब मैं जिसको बोलूंगा वो खड़ा होकर दिखाएगा, वो बैठ के दिखाएगा। ओके, चलो मैं देखता हूं कौन सबसे अच्छा करता है। देखो प्रशा जैन खड़ी है, देखो अब देखना प्रशा जैन की अपन मिस्टेक्स निकालें। ओके, देखो प्रशा, आपने दोनों पैरों को जोड़ दिया है, जोड़ना भी नहीं है, दोनों को कनेक्ट नहीं करना है, थोड़ा बीच में गैप होगा। हाँ गैप होगा, लेकिन तिरछा नहीं होगा, सीधा होगा। सीधे करो, ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं दैट्स रॉन्ग। अब समझ में आया? इस प्रकार से सीधे पैर होना चाहिए। पता है हमारे भगवान के ऐसे पैर ऐसे क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि इसमें पूरा बॉडी कंट्रोल होता है। यदि आत्मा मोक्ष भी चला जाए ना तो ये शरीर गिरता नहीं है, वैसी का वैसा पोजीशन में खड़ा रहता है। ओके, वेरी गुड प्रशा। चलिए अब हम चलते हैं किसी और के घर। बेटा बैकग्राउंड हटा दो, जिसको भी जो कर, हाँ देखो आदिश जैन, आदिश कोठारी। चलो बेटा दिखाओ, आपके पैर तो दिख ही नहीं रहे हैं? हाँ आदिश, सबसे पहले तो आपके हाथ गलत जुड़े हैं बेटा। ये हाथ को आपके इस प्रकार से नहीं होना, ऐसे करो सीधा। हाँ वेरी गुड, ये बिल्कुल इस प्रकार से होना चाहिए हाथ, हाथ जोड़ने की पोजीशन। अब पैर देखो, पैर थोड़े आपके और सीधे करो पैर। हाँ वेरी गुड। इस पोजीशन में खड़े होने से पता है आपको पाप भी नहीं लगता है। यदि हम मंदिर में इस प्रकार से खड़े होते हैं स्कूल की सावधान अवस्था जैसे, तो पता है कुशील नाम का पाप भी लगता है, और उस पाप से भी हमें बचना चाहिए। ओके, चलो बैठ जाओ आदिश, वेरी गुड। चलो सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ अपने प्लेस पर। हाँ आयरा बेटा, ये क्या खा रही हो? हाथ में क्या है आपके? वेरी बैड, जल्दी से थ्रो, थ्रो। हाँ चलो मेरे बाद आज अपन एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम बोलिए मेरे बाद सभी बच्चों। ज्ञानी का ध्यानी का, रिपीट करो, माइक को अनम्यूट करो बेटा सभी। ज्ञानी का ध्यानी का, सबका कहना है। ज्ञानी का ध्यानी का, सबका कहना है। एक आत्मा ही सच्चा गहना है, सच्ची शरणा है। सोना चांदी
उद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। सबका कहना आलू जो खाते हैं, बोलो मेरे बात, आलू जो खाते हैं वो बन जाते भालू, आलू जो खाते हैं वो बन जाते भालू, चॉकलेट जो चूसते, चॉकलेट जो चूसते वो बन जाते चालू, नरक गति की वो यात्रा कर आते हैं, सोना चांदी उद्गल की सेना है, ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है। सुनो सुनो बच्चों, सुनो सुनो, आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ आज मैं, सुनो ध्यान से, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। म्यूट योर माइक एवरीवन, यस म्यूट योर माइक। हाँ सुनो ध्यान से। एक बार क्या हुआ, आप लोगों ने आपके घर में आपके आसपास कुछ पतंजलि प्रोडक्ट्स यूज किए हैं आपने? पतंजलि का सब कुछ आता है, पतंजलि का दंत क्रांति टूथपेस्ट आता है, पतंजलि के बिस्किट आते हैं, पतंजलि का बहुत सारी चीजें आती हैं, पतंजलि की नाम सुना आप लोगों ने? तो पता है पतंजलि एक बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जब वो बचपन में अपन के जैसे थे ना, छोटे से, तब वो बहुत मूर्ख आदमी थे। कैसे थे? उनको कुछ नहीं आता था, उनको कुछ भी नहीं आता था। एक बार वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए, और आप भी किसी स्कूल में जाते हो तो वहां एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, तो उनका भी एंट्रेंस टेस्ट हुआ। उनके टीचर ने उनका एंट्रेंस टेस्ट लिया, काश भी म्यूट और माइक, उनका एंट्रेंस टेस्ट लिया, सम्यक ध्यान से सुनो बेटा, और पता है पतंजलि जी फेल हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ भी आता नहीं था। और आयरा क्या है आपके मुंह में बेटा? क्या कर रही हो आयरा? बैठो, सीधे बैठो बेटा आप। हाँ, तो उन्होंने फेल हो गए वो, और गुरुजी ने बोला, टीचर ने बोला कि मैं इसको स्कूल में नहीं लूंगा, और उनको स्कूल से भगाने लगे। उनके पेरेंट्स बोले, सर प्लीज बच्चे को माफ कर दो, बच्चा पढ़ेगा यहाँ रह करके तभी तो सीखेगा। ऐसे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की, तो टीचर्स ने पतंजलि को क्या कर दिया, स्कूल में एडमिशन दे दिया। अब वो तो मूर्ख थे, उन्हें तो कुछ आता ही नहीं था। अब एक दिन टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, टीचर ने क्वेश्चन पूछा, इधर भी इधर देखो बेटा, टीचर ने क्वेश्चन पूछा तो वो पतंजलि पर आंसर नहीं बना। जब आंसर नहीं बना तो टीचर ने पतंजलि जी को क्या कर दिया, आउट ऑफ स्कूल कर दिया, स्कूल से भगा दिया। अब पहले क्या होता था, उनके पेरेंट्स ने बोल करके स्कूल भेजा था, बेटा घर पे आओगे तो पढ़कर आना, अन्यथा घर मत आना। तो भाई पतंजलि जी को बड़ा डाउट हो गया, बड़ा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गई?
यदि स्कूल में यहाँ रहने नहीं दे रहे हैं टीचर, और अब घर पे मैं जा नहीं सकता हूं, करूं क्या? क्योंकि पापा ने बोला है बेटा पढ़ाई करके ही आना। निर्वी, वेरी बैड, पढ़ाई करके ही आना। अब पढ़ना आता नहीं उनको, तो उनको भगा दिया। अब घर जा नहीं सकते क्योंकि पापा की डांट लगेगी, मार लग सकती है। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वहां पर उनको एक कुआं मिला। कुआं देखा है आप लोगों ने, जिसमें से रस्सी से पानी भरते हैं सभी लोग? देखा आपने कुआं? देखा? किस किसने देखा कुआं? हैंड रेस करो। वेरी गुड। कुआं देखा है आयरा आपने? बहुत गहरा गड्ढा होता है, उसमें पानी भरा रहता है, फिर हम रस्सी से, बर्तनों से पानी भरते हैं। अच्छा, कुएं पर पानी किस किसने भरा है? अब किसी का हाथ नहीं उठा। प्रेषा, आपने भरा है पानी कुएं से? बेटा इतने छोटे से कुएं पर मत चला करो, गिर जाओगी। तैरना आता है? क्या कह रही प्रेषा? आपकी आवाज नहीं आई बेटा। पापा के साथ थी। पापा के साथ थी, वेरी गुड। कितना गहरा कुआं होता है? बहुत। बहुत। उसमें पानी भी कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है ना? हाँ, तो कुएं के पानी में जो कोई चला जाता है वो भी ब्लैक हो जाता है, पता है आपको? देखो मैं ब्लैक हूं कि गोरा हूं मैं कि काला हूं? देखो मैं काला काला दिख रहा हूं ना, क्योंकि मैंने कुएं में के पानी में नहा लिया था। हाँ, तो क्या हुआ, कुएं का पार्ट कुआं था, और कुएं पर खड़े होने के लिए एक पत्थर रखा रहता है, आपने देखा है? उस पत्थर पर से रस्सी से पानी खींचते हैं। वहां कुछ लेडीज पानी भर रही थी, और पतंजलि जी को प्यास लगी, तो उन्होंने बोला कि अरे मुझे पानी पीना है। तो उनकी जो लेडीज थी, उन्होंने उनको पानी पीने के लिए दिया। तो पहले गिलास तो साथ में लेके थे नहीं, तो वो तो ऐसा उन्होंने हाथ लगाया और लेडीज उनको पानी डालने लगी। अब पानी डालने लगी, वो ऐसा हाथ लगाए थे और वो पानी देने को तैयार हुई, उतने में उन्होंने देखा कि जो पत्थर था ना, पत्थर, और उनके पहले बर्तन अपने जैसे तो होते नहीं है, स्टील का न पीतल का ऐसा बर्तन तो होता नहीं था, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे। आपने देखा मिट्टी का मटका? देखा आप लोगों ने, जिसमें हम गर्मियों में पानी ठंडा करते हैं? किस किसने मटके का पानी पिया? अच्छा, मटके की कुल्फी तो खाई होगी, आइसक्रीम, मुझे पता है। खाइए आइसक्रीम। भैया हाँ, आज मैंने खाई थी। बहुत बढ़िया बेटा, घर की बनी हुई आइसक्रीम खाना चाहिए, बाहर की आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आज आपने देखा, देखो आज मैं भेजता हूँ, जो बाहर की जो बर्फ होती ना, बर्फ, देखो कितनी वीडियो चल रही है वो वाली, उस बर्फ में एक चूहा, चूहा डला हुआ है, और चूहा पता है बर्फ में जम गया है। मैं आपको आज मैं फोटो व्हाट्सएप भेजता हूँ, आप देखना, फिर आप निर्णय करना। भैया बाजार भैया की, हाँ बोलो बेटा। भैया कुछ लोग उसमें जहर भी डालते हैं, जिससे वो मर जाते हैं कुछ लोग। हाँ बेटा, तो हमें ऐसी चीजों का को यूज नहीं करना चाहिए, समझ और में आया? जीव भी मर जाते हैं भैया उससे, और हमारी हिंसा हो जाती है। हमारी हिंसा हो जाती है कि जीवों की हिंसा होती है? जीव हैं? किसकी हिंसा होती है? जीव की। देखो आप सभी व्हाट्सएप चेक करो, देखो मैंने एक फोटो भेजा है आप सबको, देखो चेक करो सभी। देखो कैसे एक, देखो कैसे एक, सम्यक की मम्मा है क्या क्लास में? हाँ भाभी, मैं आप व्हाट्सएप ये वाला शेयर करिए ना, आप इस पर ग्रुप पर, इस पर स्क्रीन शेयर करिए ना सम्यक। आपके मम्मा को बुलाओ, वो शेयर कर देंगे स्क्रीन शेयर। देखिए मैंने, आप लोग भी यदि कोई कर सके, देखो इसमें, देखो मैंने भेजा है, देखो एक बर्फ के अंदर एक चूहा जम गया है, देख रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर? देखो मैंने भेजा आपको,
हाँ देखो ये दिखा रही काशवी, दिखाओ काशवी, फिर से दिखाओ, दिखाओ काशवी, देखो मैं दिखा रहा हूँ आप सबको, देखो देखो ये चूहा, देखो कैसा बर्फ के अंदर जम गया है चूहा। बेटा इसीलिए हमें बाहर की आइसक्रीम आदि नहीं खाना चाहिए, इससे दांत भी खराब होते हैं, और पता नहीं कितना पुराना उसका पानी होगा, कितना गंदा वाला पानी रखा होगा, और हम घर पे रो रो करके आइसक्रीम मंगवाते हैं मम्मी पापा से, और आइसक्रीम के कारण चूहे खाते हैं, और जो बच्चा चूहे खाएगा उसका क्या होगा पता है? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा, उसको इंजेक्शन लगेगा, कितनी सारी चीजें हो जाएंगी उसके साथ। समझ में आया बेटा? पंडित जी आप बुला रहे थे क्या? अभी जी, आपको नहीं बुला मैंने रहा चैट था मैं, बॉक्स में शेयर किया भी अभी। सम्यक की मम्मा को बुला रहा था। हाँ बोलिए पंडित जी। भाई मैंने एक वो ग्रुप पर व्हाट्सएप पर एक फोटो शेयर किया, उसको यहाँ पर शेयर करना था इसलिए, ठीक है तो मैं थोड़ा हटो बेटा। है ना? वैसे मैं चैट बॉक्स में भी शेयर किया है, तो वहां से भी दिख जाएगा वो। अच्छा कर दिया आपने? हाँ 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 हाँ, ये चलिए ये देखिए ये आया, इसको बड़ा कर दीजिए, देखो ये दिख रहा है सबको चूहा? चूहा दिख रहा है? दिख रहा है सबको? What is this? देखो देखो क्या है? माउस। क्या है ये? बेटा हमें इस आइसक्रीम से बचना चाहिए, आइसक्रीम बहुत बेकार चीज है बाजार की, हमारे घर पे अपनी मम्मा से बनवाओ वो खाओ। बाजार की आइसक्रीम कौन कौन नहीं खाएगा? आप हैंड रेस करो। बेटा कभी मत खाना। देखो ऐसे चूहा डलता है उसमें, प्रशा अब खाओगी आप आइसक्रीम? नहीं देखो माउस है आइसक्रीम के अंदर, बेटा बच के रहना। मैंने तो इसलिए बता दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ खाएं, ठीक है ना? चलो इसको आप स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए, है ना, स्क्रीन शेयरिंग को रोक दीजिए। ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। चलिए तो आपको समझ में आया बेटा, ये टॉफी आइसक्रीम बाजार की चीजों से हमें बचना चाहिए। क्लियर? ये आप स्टॉप कर दीजिए स्क्रीन शेयर को। हाँ बच्चों समझ में आया, आइसक्रीम आदि नहीं खाना चाहिए बाजार की। चलो एक तो ये बात हुई, आज हमने सीखा सिटिंग कैसे करनी, स्टैंडिंग कैसे करनी मंदिर में। ये उंगली मुंह में नहीं खाना चाहिए दिवित, पता है क्या होगा? ये उंगली मुंह में खाने से हमें मीट खाने का पाप लगता है। मीट, मांस खाते हो क्या? क्यों, कैसे? भाई ये अपना मीट है, ये सेल्फ है, ऐसे ऐसे खाते हो। भैया मैं हाँ, सिर्फ बोलो। ताजी बर्फ खाती हूँ। पहले पापा ने उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको जमाने रख देते हैं फ्रिज में, तो वो ताजी बन जाती है, इसलिए मैं खाती हूँ उसको। बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ फिंगर नहीं खाना चाहिए, ये कह रही हैं कि फिंगर को बढ़िया बना करके फ्रिज में रख देते हैं तो मेरी फिंगर्स ताजी हो जाती है, तो फिर मैं खा लेती हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, अक्षिता फिंगर्स ही खा लेती हूँ फ्रिज में रख के, हैं? बर्फ होगा हाँ? मेरे क्या कह आइसक्रीम रही दक्षिता, क्या कह रही? बर्फ। अरे बर्फ की मैं बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो फिंगर्स की बात कर रहा था। ध्यान से सुना करो क्लास। हाँ दिवित बोलो। सर हम फ्रिज खोलते हैं तो उसमें चूहा आता है। और चूहा आता है और दिवित के मुंह में चला जाता है। हाँ। हाँ। नहीं, जो कोई बाजार की बर्फ खाता है, आइसक्रीम खाता है, वो उसमें देखो ना, अभी मैंने दिखाया ना बर्फ में, क्योंकि जो बर्फ बनाते लोग उनको कुछ ज्ञान होता नहीं है और ऐसे कैसे पानी भर देते हैं। बेटा कितना अपना जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसे नहीं खाना ऐसा, ठीक है? चलो अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी हम क्लास में भी बैठते हैं, कई बच्चे ऐसे लेटते हैं, बेटा इससे पाप लगता है। कई बच्चे देखो कितने प्रॉपर बैठे हैं, है ना? जमीन पे बैठा करो, पलंग पे सोफा सेट पर मत बैठा करो। भैया फर्स्ट डे ही बोला था मैंने आपको। भैया बोलो। मैं जमीन पर ही बैठी हूँ। आपसे मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, जो बैठा है उस पे उससे बोल रहा हूँ मैं तो, है ना? तो बेटा हमें अच्छे से जमीन पर बढ़िया बैठ के चटाई बिछा करके बैठना चाहिए, इससे हमें जिनवाणी की विनय का फल मिलता है। बेटा जिनवाणी को कभी भी नाभि से, नाभि कहाँ पर है आपकी? देखो पेट के मध्य में एक नाभि होती ना,
उससे नीचे नहीं रखना चाहिए जिनवाणी को। ओके, हमेशा उससे ऊपर ही जिनवाणी को रखना चाहिए। और जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। और मंदिर की टेबल, कल मैंने बताया था, मंदिर की टेबल को नाकना नहीं चाहिए, मंदिर की टेबल में पैर नहीं मारना चाहिए। गलती से यदि मंदिर की टेबल पर पैर लग जाए तो उसके पैर छू लेना चाहिए विनय के स्वरूप में। ओके, क्योंकि हम उस पर पूजन की थाली रखते हैं, हम उस पर जिनवाणी रखते हैं। कई बच्चे तो मंदिर में जाके टेबल पे ही बैठ जाते हैं, बहुत गंदी आदत है। ऐसा नहीं बैठना चाहिए, पाप लगेगा। ओके, जो बच्चे ऐसा करते हैं वो बहुत बुरा करते हैं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कई बच्चे छोटी छोटी सी बातों पर रोने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। और बैड स्टूडेंट की, बैड चिल्ड्रंस की पहचान है, आइडेंटिटी है। तो हम बैड हैं कि गुड हैं? गुड हैं। हम बैड क्यों करेंगे? गुड हाँ, गुड। गुड हैं तो गुड ही रहें, बैड नहीं बनना है हमें। ओके, तो अच्छे से बैठना है, अच्छे से खड़ा होना है, अच्छे से बातें सुनना है, सबकी बातें मानना है, बाजार की वस्तुएं खाने से बचना है। क्यों अर्घ, आप घर पे हो? अर्घ, आप घर पे हो ना? अनम्यूट करो माइक को। आप घर कर पे हो? दिया। आप घर पे हो? हाँ। उस दिन मैं आपके घर आया था तो आपकी मम्मा ने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी ना। तो आपके घर पे मैंने जो आइसक्रीम खाई थी वो आपके घर पे खुद ही बनी थी ना? अरे बोलो हाँ। इसको पता ही नहीं है ना। तो इनकी मम्मा ने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी बढ़िया, लेकिन वो घर पर ही बनी थी। तो घर की खाना चाहिए, बाजार की नहीं खाना चाहिए। क्लियर? हमारी मम्मा सब चीज बना देती है हमें घर पे ही, तो हमें बाजार की चीज खाने की जरूरत क्या है? हमारी मम्मा बिस्किट बना देती हैं, हमारी मम्मा पूड़ी खीर सब बना देती हैं, और यहाँ तक कि टॉफी भी बना देती हैं। तो बेटा हमें वही खाना भी चाहिए घर पे ही, बाजार की चीजों से बचना चाहिए। और जो बाजार की चीजों में जो आप पैसे खर्च करना चाहते हो, उन पैसे को जोड़कर किसी गरीब को डोनेट करना चाहिए। ओके, जिससे उसका कुछ अच्छा हो। बोलो कौन कौन करेगा ऐसा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चे अपने लिए एक क्लैप करेंगे। कौन सी क्लैप? रॉकेट क्लैप। चलो मेरे बाद, मेरे बाद, मेरे बाद। 1 2 1 2 1 2। चलो प्रशा बजा, जल्दी क्लैप करो। पास क्लास हाँ, में पढ़ाया था ना। मुझसे मुझसे तेज, अब जितना तेज मैं बजाऊंगा उतनी तेज बजाना है क्लैप। ओके, 1 2 1 2 1 2। हाँ, चलो अब हम आज सीखेंगे लव क्लैप। अब हम बजाएंगे थपाड़ा क्लैप। कभी कभी मम्मी पापा बजाते ना अपने ऊपर। हाँ, बहुत बढ़िया, कितने चाटे पड़ गए सबको। चलो आज मैंने सबको दंड भी दे दिया, सबकी पिटाई भी कर दी। ओके, बहुत बढ़िया। कौन कह रहा है पंडित जी पिटाई नहीं करते हैं? देखो मैं ऑनलाइन में भी पिटाई कर देता हूँ। ओ, सबकी पिटाई हो गई, कोई बात नहीं बेटा। अब फिर से लव क्लैप कर लेते हैं। पिटाई मिट गई ना सबकी? चलो बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र।